27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़े और इसके बाद उसे जलाकर उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाही करें। बालक के मरने पर दूध देना चाहिए और कुमार बालक के मरने पर कुमार को ही खिलाना चाहिए। इस तरह मैंने तुम्हें मृत्यु के उपरांत कर्तव्य कर्मों के विषय में बताया है। कुमार बालक का 11वां और 12वां सामान्य रीति से करना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत हो गया हो तो यज्ञोपवीत के साथ उसका पिंड दान करें और खीर और दूध से 5 पिंड दे। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे आत्मस्वरूप होते हैं और पुत्र के द्वारा पिंड दान प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते, अतः उनका पिंड दान और जल दान नहीं करना चाहिए। किंतु पिता की भक्ति भावना से तीर्थ श्राद्ध किया जा सकता है। गुरुजी ने भगवान नारायण से 10 गात्र की विधि जाननी चाहिए और ये भी पूछा कि यदि पुत्र नहीं हो तो ये क्रिया किसके द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि शोक करने के बाद भी मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, अतः शोक व्यर्थ है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, इसलिए वो मनुष्य के जीवन का आवागम होता ही रहता है। दैवी और मनुष्य की ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मृत्यु को प्राप्त प्राणी फिर पैदा हो जाए। यदि ऐसा होता तो राजा राम और बड़े बड़े महानुभाव दुखी न होते। जैसे कोई यात्री मार्ग में चलता हुआ किसी छाया में आराम करता है और थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती है, उसी तरह से प्राणियों का संबंध होता है। इसलिए मृत्यु के विषय में शोक करना विकार है। अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़कर पुत्र को चाहिए कि वे मरे हुए की क्रिया करे। 1. पुत्र के न होने पर वधू क्रिया करे। 2. वधू के न होने पर मृतक का सगा भाई, ये कार्य 3। ब्राह्मण की क्रिया उसका शिष्य करे 4। और यदि कोई न हो तो भाइयों में से कोई एक पुत्र ये क्रिया करे 5। यदि रक्त संबंध में कोई न हो तो ये कार्य मी इस प्रकार इसी कर्म से बंधु बांधव इस क्रिया को करे। यदि एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हैं तो उनमें से किसी भी एक से उत्पन्न पुत्र को ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि एक के भी पुत्र होता है तो वे सभी स्त्रियां पुत्रवती कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अनाथ प्रेत का संस्कार करता है तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता कष्ट पूर्वक 10 गात्र करे, लेकिन संवत्सर श्रद्धा अलग अलग विभाग के कारण अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का विभाग हो जाता है। 10 गात्र के अवसर पर एक दिन में एक बार भोजन करना चाहिए और भूमि पर सोना चाहिए, और इस अवसर पर शुद्ध रहते हुए ब्रह्मा के ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। माता पिता की परिक्रमा करने से पुत्र को पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। 10 गात्र के आरंभ से बरसी तक यदि पुत्र एक समय पर आहार करने वाला होकर भूमि पर सोता है तो उसे तीर्थ का लाभ मिलता है। वेदी बनाने और गोबर से लीपने की क्रिया पहले ही बता दी गई है, लेकिन प्रेत का श्राद्ध करते हुए पुत्र को ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर उसकी पूजा करें और अच्छी पुष्य संकाशम मंत्र पढ़कर ब्राह्मण को प्रणाम करे और फिर नाम गोत्र कहकर पिंडदान करे। भात का या जौ के आटे का पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी कहे कि मेरी ये दी हुई वस्तु अमुक प्रेत को मिले। इसके उपरांत बहर से स्नान करके धान और दूध लेकर 10 गात्र करने वाला मृतक की स्त्री को आगे करके उसके घर जाए और फिर ये कहकर वो दूब युक्त धान घर में फेंक दे। हे गरुड़ 10वें दिन मांस का पिंड देवे, क्योंकि कल युग में मांस का पिंड देना वर्जित है, इसलिए उड़द का पिंड दे और फिर मुंडन कराकर ब्राह्मणों को भोजन दे। इस प्रकार 10 गात्र करने वह अब को प्राप्त होता है। गोत्र का उच्चारण करके पिंड दान करे और 11वें दिन मंत्रों सहित पिंड दान करे। विष्णु की मूर्ति सोने की, ब्रह्मा की चांदी की और रुद्र की तांबे की और यमराज की लोही की मूर्ति बनवाकर गंगा जल लाए और फिर विष्णु का कलश रखे। उस कलश के ऊपर उस मूर्ति की स्थापना करे। पूर्व दिशा में ब्रह्मा का कलश रखकर सफेद कपड़ा चढ़ाकर मूर्ति की स्थापना करे। उत्तर की दिशा में शहद और घी से भरे हुए रुद्र का कलश रखे और लाल वस्त्र उड़ाकर रुद्र की स्थापना करे। दक्षिण दिशा में यमराज का घट काला वस्त्र लपेटकर यमराज की मूर्ति स्थापित करे।
इसके बाद बीच में ब्राह्मण को प्रतिष्ठित करके दक्षिण की तरफ मूर्खर के प्रेत की प्रति तर्पण करे। इसके बाद गव का दान दे। फिर मृतक के उपयोग की सभी पुत्र को चाहिए कि वे शैया के ऊपर स्वर्ण पुरुष के स्थापना करके उस शैया का दान करे और कहे, हे ब्राह्मण, प्रतिमा युक्त सभी सामग्री मैंने आपको दे दी है। उसके बाद वे नमस्कार करके दान करे। इस वृषुत सर्ग से परमुक्ति प्राप्त होती है। वृषुत सर्ग में रोगी और हीन अंग वाले बच्चों को छोड़कर लक्षण से युक्त वृषभ का त्याग करें। ब्राह्मण को देने के लिए जो वृषभ हो उसकी आंखें लाल, पीला वर्ण और उचित सिंग आदि होना चाहिए। मुख और पूंछ हल्के पीले रंग की नीलपिंग उस वृषभ को कहते हैं, जिसके खूर और पूंछ पीले रंग के होते हैं, और बाकी अंग किसी एक रंग के प्रभु नील वृषभ कबूतर के रंग का होता है और उसके माथे पर तिलक होता है। ये वृषभ पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जिसका सारा शरीर नीला होता है उसे महानील कहते हैं। नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। यदि कोई एक पुत्र अनेक पुत्रों की कामना करता है और गया का श्राद्ध करता है, गोरी कन्या से विवाह करके और फिर नील वृषभ को त्यागता है, तो वही पुत्र मान्य योग्य होता है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी इस बात की कामना करते हैं कि उनका कोई पुत्र विषोत्सर्ग कर दे तो वे परम गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि वृष यज्ञ मुक्ति देने वाला होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो विधान पूर्वक वृष यज्ञ करे। ग्रहों की स्थापना करते हुए उन्हें वैदिक मंत्रों से पूजते हुए यज्ञ करे। वृष और गाय का पूजन करके बछड़े या बच्चियों को लाकर उनमें कंगन बांधे और जिस तरह विवाह में खंभे गड़े जाते हैं उस तरह गाढ़े। विश्व और बच्चियों को यदि संभव हो तो रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, फिर गंध और माला से पूजा करके कुंभ की परिक्रमा करें। इसके उपरांत त्रिशूल को दाई ओर रखें और बाई ओर चक्र का निशान बनाएं और फिर बैल को छोड़ते हुए कहें, हे वृषभ, तुम धर्म हो और ब्रह्मा के द्वारा मंत्र के रूप में प्राचीन काल से ही रचे गए हो। मैं आपका उत्सर्ग करता हूं। आप मेरे पितरों को इस भव सागर से पार उतारें। ये कर भगवान ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता हूं। यदि किसी पुरुष को जीवन काल में पुत्र न होने का विश्वास हो जाए तो उसे स्वयं विधान पूर्वक वृष उत्सर्ग करना चाहिए। इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना हो, सूर्य उत्तरायण में हो, पक्ष चाहे कोई भी हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों अवसरों पर किसी भी अवसर पर मनुष्य को चाहिए कि वो विषोत्सर्ग करे। शुभ लक्षण से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर पहले हवन की सारी विधियां संपन्न करे और फिर शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करें, फिर अपना श्राद्ध करें। इस तरह जो भी कोई भी व्यक्ति चाहे पुत्रवत हो और चाहे पुत्रहीन हो, ये कार्य करके काम में फल प्राप्त करता है। विष का उत्सर्ग अनेक यज्ञों और अनेक दानों के पुण्य के समान होता है। मनुष्य की कोई भी अवस्था हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब में इस कर्म से पाप दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शराबी, दुष्ट, मित्रद्रोही, ब्रह्मा हत्या का पापी और सोना चुराने वाला कोई भी व्यक्ति ये उत्सर्ग करके पाप मुक्त हो जाता है। यदि पति और पुत्र वाली स्त्री जो पति और पुत्र से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके विष को उत्सर्ग नहीं करना चाहिए। उसके लिए दूध देने वाली गौ का दान होना चाहिए। हे गरुड़, विष के उत्सर्ग वाले बैल से जुताई का काम नहीं लेना चाहिए। ऐसे पूजित बैल को मारने वाला यम की यातना सहता है। इस विषय में एक और बात मैं तुमसे कहता हूं कि 16 श्राद्ध करने से पहले मनुष्य को चाहिए कि वो मृतक के स्थान, अर्धमार्ग, चिता और मृतक के हाथ पर हड्डियों के संचय में 16 पिंड देवे। पहला पिंड विष्णु के लिए, दूसरा शिव के लिए, तीसरा सपरिवार यम के लिए, चौथा सोमराज के लिए, पांचवा हव्य और छठा का विवाह के लिए और सातवां काक के लिए दे। आठवां रुद्र, नवा पुरुष, 10वां प्रेत, 11वां विष्णु के लिए देकर 12वां ब्रह्मा के लिए दे, फिर 13वां विष्णु के लिए और 14वां शिव के लिए देकर पुनः यमराज के लिए 15वां पिंड दान करे और वो सब करने के बाद 16वां पिंड उस पुरुष के लिए दान करे। इस तरह 12 महीनों में पाक्षिक, त्रैमासिक और क्षमाही पिंड दान किया जा सकता है।
इस तरह षोडश, पूर्व षोडशी, मलिन षोडशी और मध्य षोडशी कुल मिलाकर 48 शब्द होते हैं। इनसे प्रेतों का उद्धार होता है और उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन साधुओं को नहीं कर पाता, उनके मृतक प्रेत योनि में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वो षोडश श्राद्ध करे, और जो पत्नी ये 16 श्राद्ध करती है और संपूर्ण रूप से 48 श्राद्ध करती है, वो परम पद को प्राप्त होती है। उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आग से जलकर मर जाता है तो उसका भी श्राद्ध इसी प्रकार विधि पूर्वक किया जाए। किंतु सांप के काटने से मरने वाले पुरुष के लिए दोनों पक्षों की पंचमी तिथि में नाग का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो सर्प के शरीर की आकृति आटे से बनाए और पृथ्वी पर ये आकृति बनाकर फूलों तथा चंदन से पूजा करे। फिर धूप दीप देकर कच्चा पिसा हुआ नैवेद्य और दूध दे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ और सोने का नाग बनाकर ब्राह्मण को दान करे। फिर कहे कि हे नागराज, आप प्रसन्न होवें। फिर नारायण बलि की क्रिया करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पाप मुक्त हो जाता है। इसके बाद 11वें दिन पिंडदान करके, संपीड़न करके और सूतक के बीच जाने पर शय्या आदि का दान करे। एकादश अध्याय गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे महाराज नारायण, मुझे अब आप संपीड़न की विधि और